तो ये स्वयं की राशि में बैठा हुआ हो तो ये समझ लीजिए कि यह समय आपका धन धान्य से परिपूर्ण रहने वाला है। इस समय कुटुंब परिवार इत्यादि के साथ में यह समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय जो कि 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर के मध्य का है दोस्तों, यह कैसे रहने वाला है। जबकि क्या है, सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। दोस्तों सूर्य क्या है कि सूर्य हर एक संक्रांति में अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है और उसके अनुसार मतलब हम ये गणना सारी करते हैं और होती ये सारी राशि के अनुसार हैं। आपकी जो भी राशि होती है मेष से मीन तक की जो भी आपकी राशियां हैं बोलते हुए नाम से या आपके जन्म के नाम से या राशि लगन के हिसाब से आपकी जो भी राशियां होती है दोस्तों, उसके अनुसार हमारी ये सारी गणना होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लें, जैसे कि हम हर एक उसमें सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो दोस्तों भगवान सूर्य नारायण इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भाग्येश बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। यह धर्म का स्थान भी है, तीर्थ का भी है और यह क्या है, शिक्षा गुरु और आचार्य का स्थान भी यही होता है। उसके बाद दोस्तों हम ये देख लें कि सिंह राशि के स्वामी हैं भगवान सूर्य नारायण और जब आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए कि इस समय आपकी आयु इत्यादि ही अगर किसी तरीके से आपका पीछे स्वास्थ्य इत्यादि में कोई दिक्कतें समय से चल रही थी तो इस समय क्या है, वह सारी आपकी अच्छी हो जाएंगी और भाग्योदय का आपका यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप तीर्थ भ्रमण इत्यादि भी कर सकते हैं। धर्म कर्म में विशेष रुचि आपकी इस समय बनी रहेगी और उसके बाद दोस्तों हो सके तो आपके जीवन में जो भी गुरुतुल्य कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मतलब आपका हर एक कदम कदम पे आपका मार्गदर्शक हो तो दोस्तों उसको कुछ इस समय उपहार भी दें तो वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल पे। तो भूमिपुत्र मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, भगवान सूर्य नारायण के साथ में आपके भाग्य स्थान में और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और दोस्तों क्या है, मेष वृश्चिक यो भूमः, यानी मेष यानी कि आपका जो माता का भाव है, सुख का जो आपका भाव है और वृश्चिक यानी जो आपका इनकम लाभ इत्यादि का जो भाव है उसके मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जब इस प्रकार से कोई योग अगर आपकी कुंडली में बनता है तो समझ लीजिए कि भाग्य में और भी 4 चांद लगने वाले हैं। दोस्तों इसको यह कहने का इसलिए मेरा यह तात्पर्य है कि जो भाग्य में कभी भी कोई ग्रह होता है वो हमेशा फलित होता है। जैसे एकादश में मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि एकादश में हर एक ग्रह जो होता है वह फलित होता है, उसी तरीके से भाग्य स्थान में भी है। अगर अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो अच्छा फल वह प्रदान अवश्य ही करता है। उसके बाद दोस्तों पुनः क्या है कि भूमिपुत्र मंगल क्या है, आपके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे 2/10/2023 के बाद और 10th यानी पिता के घर का मंगल हमेशा ही अच्छा माना गया है। यह हमारा पिता के घर का भी है, राज्य का भी है, कर्मों का भी है। दोस्तों कारोबार इत्यादि जो भी आपका कार्य क्षेत्र इत्यादि है या जो भी आप जॉब इत्यादि करते हो उसका क्षेत्र हमारा यही होता है। और जब मंगल यहाँ पर बैठे हो हमेशा मतलब मकर भाव का जो मंगल है यह हमेशा ही अच्छा होता है। पिता के घर का मंगल हमेशा दोस्तों मैंने आज तक लगभग जितने भी कुंडलियां देखी उनकी जब गणना की तो मैंने पिता के घर का मंगल हमेशा उनके लिए फलदायी होते हुए देखा है। कुछ एक कारण से कहीं पर किसी को वह फल पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाता, मगर यहाँ पर अगर हम इस समय मकर राशि के जातकों के लिए देखें तो इनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा फलित होने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हैं हम बुध पे। तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके मार्केश भाव में बैठे हुए हैं। इसे आयु का स्थान भी कहा जाता है। यह आकस्मिक परिवर्तन यात्राओं का भी होता है दोस्तों और धन लाभ का स्थान भी होता है। आकस्मिक धन लाभ भी बनाता है यह भाव हमारा अष्टम भाव जो मार्केश है। और जब बुध जैसा यहाँ पर ग्रह बैठा हो तो थोड़ा दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अष्टम बुध उतना अच्छा नहीं माना गया है। अष्टम भाव में जब बुध बैठा हो तो यह यहाँ पर इतना अच्छा नहीं माना जाता, मगर बुध क्या है कि बुध ये मान के चलो कि सिंह यानी सूर्य की राशि में बैठा हुआ हो तो तब भी उतना
अशुभ यह फल यहाँ पर प्रदान नहीं करेगा। बुध के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो आपका जो समय रहेगा वह थोड़ा सा सामान्य रहने वाला है। और उसके बाद दोस्तों पुनः बुध क्या है, ये मान के चलो कि 30/9/2023 के बाद सिंह से पुनः कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे भगवान सूर्य नारायण के साथ में, यानी आपके भाग्य के साथ में यह मिल जाएंगे। और जब भाग्य के साथ में सूर्य नारायण के साथ में यह मिलेंगे तो दोस्तों यह समय आपके लिए सोने में सुहागा रहने वाला है, यानी कि यह समय फिर आपके लिए बुध के द्वारा अच्छा फलित होने वाला है। 101% अच्छा फलित होगा बुध यहाँ पर आपकी। उसके बाद पुनः हम आते हैं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, यानी मकर राशि के जो जातक हैं उनके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और यह माता का स्थान भी है, भवन का भी है, भूमि अचल संपत्ति इत्यादि का भी है। तो दोस्तों इन चीजों के हिसाब से नंबर दूसरा क्या है कि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और धनमीन अधिपो गुरु। यह जान लेना भी जरूरी है कि धनु मीन अधिपो गुरु आपके व्यय भाव और आपके भ्रातृ भाव के मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ यानी मातृभाव में बैठे हुए हैं। और जब दोस्तों यहाँ पर यह बैठे हुए हों तो इस समय ये समझ लीजिए कि खर्चा भी आपका अच्छा खासा होने वाला है। जो मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय व्यय से संबंधित भी अधिक रहने वाला है और व्यय से संबंधित भी अधिक रहने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा एक चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बृहस्पति जब भी केंद्र भाव में आता है तो बृहस्पति क्या होता है कि देवगुरु बृहस्पति दोस्तों ये होता है कि कई बार अपने जीवन में कोई व्यक्ति क्या है कि थोड़ा सा चतुर बनने की कोशिश करता है, तो ऐसा नहीं करना। अपने आप को क्या रखना, हमेशा सम रखना, यानी जितने आप इसमें सरल बने रहोगे उतना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। और जितने अपने आप को, कई बार कोई व्यक्ति क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा अपने आप को मान लेता है, तो समझ लीजिए कि बृहस्पति यही इन्हीं चीजों का कारक भी है कि बृहस्पति जब केंद्र भाव में कभी बैठा हुआ होता है तो वह व्यक्ति क्या है दूसरे की नहीं सुनता, और जब दूसरे की नहीं सुनता तो उससे उसके कई बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो थोड़ा इस समय आपने अपने आप को क्या रखना है, यहाँ पर इन चीजों में अपने अंदर आपने धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए, चाहे भ्रातृभाव के स्थान में हो या भाई बहनों के साथ में हो या आपके व्यय स्थान के मालिक जब यहाँ बैठे हुए हैं तो व्यय स्थान से हो, जो भी खर्चा इत्यादि होगा आपका वह मतलब अच्छे कार्यों में ही होने वाला है। मगर दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आदमी इन कारणों से कोई जिद इत्यादि पकड़ लेता है या कोई अपना मतलब किसी की नहीं सुनता है, किसी तरीके से वो करता है, क्योंकि बृहस्पति का दोस्तों है ही, बृहस्पति का क्या है कि थोड़ा सा इंसान अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा होशियार समझता है, ज्यादा वो समझता है, क्योंकि केंद्र भाव में जब आएगा तो थोड़ा सा इसको आने के कारण भी क्या होता है कि जब हम अच्छा कर रहे हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, मगर कई बार हम कोई गलत स्टेप उठा रहे हैं तो उस समय भी क्या होता है कि फिर वह हमारे क्या बन जाता है, आगे हानिकारक बन जाता है। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हम दैत्य गुरु शुक्र में। तो दैत्य गुरु शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जीवन साथी के भाव में बैठे हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि काम सुख इत्यादि हर एक चीज का क्या है, जनन इंद्रियों का भी विशेष रूप से क्या है, शुक्र इसका कारक है। और दोस्तों शुक्र जब इन चीजों का कारक है तो इस समय आपका अधिकांश समय ये मान लीजिए कि शुक्र के दृष्टिकोण से आपका अपने जीवन साथी के साथ में, काम वासनाओं के साथ में या विवाह इत्यादि, अगर दोस्तों काफ़ी समय से मतलब विवाह इत्यादि के लिए आप थोड़ा सर्चिंग इत्यादि कर रहे थे, आपको लड़का या लड़की मिलने में थोड़ा कुछ कठिनाइयाँ हो रही थी, तो इस समय प्रयास कर लीजिए, आपका यह कार्य भी अवश्य ही बनने वाला है, यानी वैवाहिक जीवन आपके जीवन में अवश्य ही आने वाला है। उसके बाद पुनः क्या है कि शुक्र क्या है आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। और अष्टम भाव में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यह आपका आकस्मिक लाभ का भाव भी है, आकस्मिक लाभ भी आपको इससे प्राप्त होगा, प्लस विदेश की यात्राएं भी इससे प्राप्त होंगी। मगर दोस्तों थोड़ा क्या होता है कि शुक्र जब सिंह राशि में प्रवेश करता है, सूर्य की राशि में जब शुक्र प्रवेश करता है तो थोड़ा यहाँ पर यह क्या हो जाता है,
क्षीण हो जाता है। क्षीण होने का ये तात्पर्य है कि दोस्तों आपको अपने जीवन साथी यानी आपको अपने वैवाहिक जीवन में कोई किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं लाना है, क्योंकि यह योग ऐसा बन पाएगा 30/9/2023 के बाद ऐसा योग बन सकता है। तो आपको किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं लाना। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि में। तो शनि इस समय आपके कहाँ बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, धन धान्य का है, संपत्ति का है, हमारा बैंक बैलेंस इत्यादि का भाव यह है। और जब कुटुंब इत्यादि का भाव भी है, तो जब शनि यहाँ पर बैठे हुए हों वह भी इस समय क्या है, बकरी दृष्टि से इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। तो मकर और कुंभ राशि का स्वामी, जबकि स्वयं की राशि इस समय आपकी क्या है, मकर राशि है, और आपकी राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, आपके धन भाव में बैठा हुआ है। और जब धन भाव में यहाँ बैठा हुआ हो तो समझ लीजिए कि यह शुक्र का क्षेत्र भी होता है। दोस्तों द्वितीय भाव जो होता है यह शुक्र का क्षेत्र भी होता है, और शुक्र और शनि परस्पर यह मित्र ग्रह भी हैं। और जब मित्र ग्रह भी हैं और जब वो यहाँ बैठा हुआ हो, तो ये स्वयं की राशि में बैठा हुआ हो, तो ये समझ लीजिए कि यह समय आपका धन धान्य से परिपूर्ण रहने वाला है। इस समय कुटुंब परिवार इत्यादि के साथ में यह समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और दूसरे भाव में जब भी शनि इत्यादि आता है, तो दोस्तों इस समय ये मान लीजिए कि इष्ट कृपा का यह विशेष समय रहता है। यानी कि इस पूरे समय में पूरे जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य का जो समय है, इस समय आपकी इष्ट की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। यानी कि प्रतिदिन जब भी घर से जाओ तो अपना इष्ट का नाम अवश्य लो। और फिर देखना दोस्तों 101% जो शनि आपका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा फलित होने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु में। तो राहु कहाँ बैठे हुए हैं, आपके माता के स्थान में बैठे हुए हैं, सुख का स्थान भी है, यह भूमि भवन का भी है। तो दोस्तों क्या है कि जब राहु बृहस्पति के साथ में बैठा हुआ हो तो यह एक गुरु चांडाल योग बनाता है। और गुरु चांडाल योग यानी कि जब जो मतलब ऐसे क्रूर ग्रह भी होते हैं, जब यह केंद्र भाव में आते हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं, आदि व्याधि किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत कुछ परेशानियां जीवन में लाते हैं। तो परेशानियां क्या लाते हैं, राहु हर एक चीज़ के लिए बढ़िया होता है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता दिया, या थोड़ा सा क्या है कि माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर सचेत रहने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और किसी प्रकार से भी जब राहु के दृष्टिकोण से दोस्तों इस समय थोड़ा आपका क्या है, मानसिक क्लेश भी बन सकता है। तो मानसिक क्लेश से भी संबंधित आपको थोड़ा सा क्या करना है कि इधर उधर की बातें नहीं सोचनी। इधर उधर के जो फितूर की जो बातें होती है दोस्तों, वह अपने मन में किसी प्रकार से कोई लानी ही नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उससे फिर आपको स्वयं नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों आप ऐसा अगर नहीं करते हो तो 101% राहु भी आपके लिए अचल संपत्ति से संबंधित या भूमि भवन से संबंधित यह आपके लिए अच्छा फलित यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद फिर आते हैं हम केतु में। तो केतु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पिता के घर में बैठे हुए हैं। यह राज्य का भाव भी है, यह धर्म अधिकार पद प्रतिष्ठा का भाव भी है। तो दोस्तों जब केतु यहाँ पर बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि केतु यहाँ पर आपको अच्छा फल फलित करने वाले हैं। और अच्छा फल फलित करने वाले हैं यानी कि पिता के द्वारा जो आपकी संपत्ति इत्यादि है उसका भी कुछ आपको इस समय बेनिफिट होने वाला है। और आपका जो कारोबार इत्यादि है यानी कि जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों केतु के साथ में मंगल की युक्ति बहुत अच्छी मानी गई है। और जब मंगल क्या है आपका 2/10/2023 के बाद यहाँ पर केतु के साथ में प्रवेश कर जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि यह समय केतु और केतु के दृष्टिकोण से भी देखिए हम तो आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला। तो ओवरऑल दोस्तों मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सारे ग्रहों के दृष्टिकोण से लगभग जिन ग्रहों का मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा थोड़ा सा आपको कुछ वैसा फल प्राप्त हो सकता है, तो दोस्तों यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो आपके हर एक ग्रह दोस्तों अच्छे फलित होने वाला है। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। आपने हमारा ये जो चैनल है आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।